Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा वीडियो। आज का वीडियो होगा ECIPL के ऊपर। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो ECIPL के एग्जामिनेशन पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है टू स्कोर गुड एंड टू स्कोर बेटर मार्क्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कह रहे थे सर मॉड्यूल 2 कब आएगा। मॉड्यूल 2 आज से आने वाला है। ECIPL आज है, 2 दिन बाद CMSL हो जाएगा। सबसे पहली बात ECIPL पे जो आपको फोकस करना है वो है ये जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, ये कंप्लीटली निकल चुका है तुम्हारे सिलेबस से। ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, ठीक। उसके बाद और दो है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 भी हट चुका है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 भी हट चुका है। अब ICSI ने क्या कहा है? ICSI ने कहा कि इनमें जो भी, जैसे कि नॉर्मली आपके चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 में जो भी तुम्हारे प्रोविजंस थे, उनमें से थोड़ा बहुत प्रोविजंस तुमको चैप्टर 8 में वो लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे। लेकिन जो लेटेस्ट मटेरियल है, ICSI का लेटेस्ट मटेरियल है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है अब तक। तो जो भी स्टूडेंट टेंशन में है कि सर हम लोग 9 एंड 10 के कौन से वो टॉपिक्स है जो करना है, अभी तक ICSI ने कोई भी टॉपिक चैप्टर 9 चैप्टर 10 में से इंक्लूड नहीं किया है इन चैप्टर 8। तो आपके दिसंबर के एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव टू रीड चैप्टर 9 10 एंड हियर इज चैप्टर 4 फॉर योर दिसंबर का एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये अभी तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है किसी भी चैप्टर में। शायद वो लोग नेक्स्ट ईयर जो है जून के से पहले इनकॉर्पोरेट कर दे। थोड़ा बहुत टॉपिक आपको चैप्टर 8 में देखने को मिल सकता है बाद में। आज के डेट पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो चैप्टर 8 में इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो व्हाट आर द एक्स्ट्रा टॉपिक्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको कह रहे थे सर विच टॉपिक्स हैव बीन एडेड। तो कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो ऐड हुआ है इन चैप्टर 8 और एनी अदर चैप्टर। ओके, तो 3 चैप्टर तो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। लेकिन ICSI का क्या होता है कि कोई भरोसा नहीं होता है, बाई चांस जून में फिर से उनका माइंड चेंज हो जाए एंड कहे कि यार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने जब भी मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करता हूँ ना, मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में अगर बाई चांस उन्होंने इंक्लूड अगर किया देन यू कैन हैव अ रेफरेंस मटेरियल कि चलो ठीक है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में से ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस टर्म में से। अंडरस्टूड? तो फॉर योर दिसंबर अटेम्प्ट जो मैंने रेड करके हाईलाइट कर रखा है ना, इसको तुमको पढ़ना नहीं है। मैंने एक्स भी डाल रखा है, दैट मीन्स नो, यू डोंट हैव टू रीड ऑल दिस, ठीक। अच्छा, हाउ डू यू हैव टू रीड दिस मटेरियल? मटेरियल को रीड करने का तरीका होता है, तरीका जान लो अच्छे से। देखो, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में लिखा है लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा 1999। नाउ द थिंग इज, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी टेक अ रेड मार्कर। या नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो है वो मैंने इंक्लूड किया है। अंडरस्टूड? अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो ECIPL का और आप मुझसे पूछो एज अ स्टूडेंट, ठीक है, कि सर कौन से वो टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में आते हैं इन सारे चैप्टर्स में से, तो मैं आपको बताऊंगा ये सारे टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है फ्रॉम 2023 से लेकर 2025। मतलब क्वेश्चन पेपर इसी टॉपिक के इर्द गिर्द बनता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे तुमको पता है कि 3 साल हो चुका है, 3 साल में जो है 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है। 1 साल में 2 अटेम्प्ट होता है। अंडरस्टूड? तो लगभग 5 अटेम्प्ट तो हो चुका है। तो ऐसा कोई टॉपिक बचा ही नहीं है कि इंस्टीट्यूट अलग से तुमसे पूछेगा। जो भी टॉपिक उन लोगों ने पूछ रखा है उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस वो लोग बनाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अंडरस्टूड? सेम टॉपिक रहेगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कोर कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक जो रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है डेफिनेटली करके जाने हैं, ठीक है। आप ये सारे टॉपिक्स, एक भी टॉपिक जो है यहाँ से मिस नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली, ठीक। फॉरेन, अच्छा, इनमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने थोड़ा हाईलाइट कर, मतलब बोल्ड कर रखा है। अगर आप चेकआउट करोगे कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज दिस टॉपिक्स आर वेरी मच कॉमन इन द एग्जामिनेशन। बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सेवरल टर्म्स, सेवरल ईयर में पूछा गया है ये सारे टॉपिक्स। तो ओवरऑल आपको पूरा ही देखना है, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है ना, ये पूरा का पूरा आपको देख के जाना होगा। जो भी आपका पढ़ाई आप कर रहे हो, जो भी आपका प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ये PDF खोलना है टू चेकआउट कि आपने कोई टॉपिक मिस आउट किया है कि नहीं। अंडरस्टैंड?
डोंट मिस एनी टॉपिक ओवर हियर, क्योंकि क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द बनेगा। अब मैंने चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी मैंने लिख रखा है। एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फेमा फ्रेमवर्क प्लस आरबीआई का फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? मैंने टॉपिक चैप्टर के नीचे लिख भी रखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली इन द एग्जामिनेशन। सेम गोज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या पूछा जाता है, कौन से चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनेशन में? कंसेप्ट प्लस प्रोसीजरल क्वेश्चंस जो है ये ज़्यादा कॉमन रहता है इस चैप्टर में से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिस्ट भी कर रखा है। एंट्री रूट्स वेरी 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 कॉमन। ऑटोमेटिक वर्सेस गवर्नमेंटल अप्रूवल जो है ये बहुत कॉमन है, तो इसको मिस करना ही नहीं है किसी भी हाल में। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखो, हॉट एरियाज ये रहेगा आपका। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको 1 से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस एक ईच टर्म में आपको पूछा ही जाएगा। ऑफन केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर आप देखोगे ये है फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स फ्रॉम SEZ। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये फ्यूजिटिव एंड बेनामी इट्स नॉट देयर एनीमोर। कंपटीशन लॉ इज़ वेरी वेरी फेमस। तो इसमें कौन सी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, वो ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं। सेक्शंस नंबर आपको याद रखना है जैसे भी हो जाए। लर्न सेक्शन वाइज समरी प्लस केस एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ऑलवेज टेस्टेड, हाँ बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। लीगल मेट्रोलॉजी से ये सारे इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड रियल स्टेट से ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो दिस आर हैवीली रिपीटेड टॉपिक्स। ठीक है, देखो 16 हाई फ्रीक्वेंटी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अंडरस्टूड? ग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड डिजाइन एक्ट से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ये है। जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली एंड मोस्ट रिपीटेड वगैरह लिख रखा है ना, एक्सपेक्ट 1-2 क्वेश्चंस, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 to 70% के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से बनेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? अच्छा, और एक चीज़ मैं कहने वाला था, मैं भूल गया, मेरे को याद करने दो 1 सेकेंड। ओके, फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, ECIPL में आपको स्कोर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन पार्ट 2 ऑल्सो ना, पार्ट 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ में से अच्छा खासा मार्क्स आपको पूछा जाएगा। यहाँ में चैप्टर्स कितने ही चैप्टर्स है बताओ? 5-6 चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स अगर आप प्रॉपरली कर लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 ही चैप्टर्स है। अंडरस्टूड? ये एक जनरल चैप्टर है, इसको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हो, बाकी सब कुछ करना है क्योंकि बाकी सब में तो डिटेल्ड में वही चीज़ लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से कर लेना है। कोई भी स्टूडेंट अगर बोले कि सर मेरे को ये बताओ कि कौन से टर्म में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एंड कौन से टॉपिक में से, तो मैंने पेपर वाइज एनालिसिस भी डाल रखा है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कौन से वो टॉपिक्स आए गए हैं फॉर द टर्म जून 2025। ठीक है, तो यहाँ में आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर या फिर टॉपिक में से पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एग्जामिनर आपके जो क्वेश्चंस ड्राफ्टिंग होते हैं ना, वो 2 चैप्टर मिला के पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने टॉपिक या फिर चैप्टर या फिर एक्ट मेंशन कर रखा है। अंडरस्टूड? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड RBI गाइडलाइन से पूछा गया है ये वाला। ठीक, फेमा LRS गाइडलाइन से ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पूछा गया है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सारे टर्म के पेपर्स मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसीलिए वी टेक अ लिटिल बिट टाइम बट वी मेक श्योर कि सब कुछ आपको मिल जाए सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन 100%। अच्छा, ये मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है? यू हैव टू गो टू आवर एप्लीकेशन। ठीक है, ये है एप्लीकेशन एग्जाम स्क्वाड। आप चले जाओ प्ले स्टोर पे and then you have to download it from Play Store, Exam Squad Professional Hub। उसके बाद you have to go to the free resources section and CS Executive section, वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल दिख जाएगा। Got it? ये वीडियो अपलोड करने के 10 मिनट बाद ही PDF अपलोड होगा। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको डाउट, प्रॉब्लम, इंक्वायरी या फिर कन्फ्यूजन है देन, या फिर सजेशन भी है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। विल मेक श्योर कि वी विल रिप्लाई टू इट। एंड अगर कोई वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है देन विल मेक श्योर कि वी मेक दैट वीडियो सून। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यूज़ दिस मटेरियल वेरी वेरी इफेक्टिवली, इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि दिस इज़ योर की फॉर योर सक्सेस फॉर योर ECIPL पेपर। ठीक है, आपके हज़ारों घंटे जो है मैंने बचा दिया है।
अंडरस्टूड? इफ़ यू सिट अलोन फॉर डूइंग ऑल दिस ना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा. गॉट इट? थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय. टेक केयर एंड जय हिंद.